ट्रिकोमेट्री फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 10th क्लास से लिंक करता है ये, ठीक। ध्यान समझना, टॉपिक हम लोग डाल लेते हैं ट्रिकोमेट्री फंक्शन, ठीक है भाई। पहला टॉपिक है हमारा इसमें ट्रिकोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इस फंक्शन में क्या देखेंगे? इसमें हमने 10th क्लास में क्या जाना था, जो जानते हैं अच्छे से। पहली बात हमने इसमें ये जानी थी बेटा, पहला पॉइंट क्या जाना था हमने? पहला ये जाना था कि भाई जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है एक, ठीक है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का होता है। अगर मैं इसमें एक नाम दूं ए बी और सी, ठीक है, ये मैं नाम दे दिया इसको, और ये साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, और ये आपके पास हाइपोटेनस होती है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, हम लोग फाइंड करते थे कुछ रिलेशंस, कुछ ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ट्रिकोमेट्री का मतलब ये होता है कि साइड को और एंगल्स को मेजर करना ट्रिकोमेट्री फंक्शंस की सहायता से, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले में क्या मिले, यहाँ पे हम पहले अगर तीनों साइड हैं, तीनों में से कोई भी दो साइड दे रखी है, तीसरी निकालनी है, तो अब किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का। इसका यूज करते हैं, दो साइड दे रखी हो जब, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस ट्राइंगल में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि दो एंगल जो होते हैं वो कैसे एंगल होते हैं? दोनों एक्यूट्स एंगल होते हैं, एक्यूट्स एंगल। एक्यूट्स एंगल का मतलब जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं, एक्यूट्स एंगल। 30-60 के हो सकते हैं, 45-45 के हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। एक्यूट्स एंगल ये भी और ये भी, ठीक है। इनके आधार पर हमने क्या बनाया? इनके आधार पर हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स और रेशियो। तो साइन एक ट्रिकोमेट्री फंक्शन है पहला, तो इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। क्लास 10th के बेस से लेके चलेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ बेटा? दूसरा हमें पता है कि कॉज ए होता है और बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तीसरा जो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। ये तीन हो गए ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? कॉसेक ही होता है, और कॉसेक का क्या हो जाता है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट ए होता है, तो कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा, 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त बेसिक फॉर्मूला है ये, ठीक है, ध्यान से हमें समझना है इसको। तो ये हो गया आपके पास, देयर आर 6 ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, या ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। और इसको याद करने का एक तरीका हमने बताया कि जो याद करने का तरीका जो होता है, इसको किस तरह से हम याद करें, तो उसके लिए जो है हमें तरीका ध्यान रखना पड़ता है, PVP HHV, ठीक है, ये याद रखिए। और ये साइन, कॉस और टेन का होता है। साइन का मतलब होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का मतलब होता है P अपॉन B, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। और नीचे से उल्टा करेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, सेक और कॉसेक, फिर उल्टा पढ़ लीजिए इसको, तो आराम से आप इसकी वैल्यू को याद कर सकते हैं, ठीक है। या तो फॉर्मूले से याद कर लीजिए सीधे सीधे, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को फॉर्मूले से याद ही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पहला सबसे बेसिक पॉइंट, ट्रिकोमेट्री फंक्शन में हमें पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ ये ट्रिकोमेट्री फंक्शंस की राइट एंगल ट्राइंगल में रेशियो पता होने चाहिए, इससे हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा इसमें क्या समझते हैं? तो पहला टाइप हमने समझा, टाइप 1 के हमने फॉर्मूला लिख लिए बेटा पहले इसमें, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इसमें आगे, कुछ फॉर्मूले की तरफ और, ठीक है। और फॉर्मूले क्या है देखते हैं। सेकंड में पढ़ते हैं हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है, इनको जानना है, ठीक है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला या रिलेशनशिप बिटवीन साइन और कॉसेक, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना अच्छे से, ठीक है, समझो लिखो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला देखो, ट्रिग्नोमेट्री में नाम से पहचान है, और ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज की कंपलसरी है, हम लोग क्या देखना है, LHS RHS दोनों साइड से सॉल्व होते हैं, ठीक है, एक साइड से सॉल्व नहीं होते हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री दोनों साइड सॉल्व होगी, ठीक है, हमेशा में ये याद रखना है। फॉर्मूले भी LHS और RHS दोनों साइड से में ध्यान रखना है फॉर्मूले भी बेटा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने जाना कि हमारे पास क्या होता है, साइन ए होता है, और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/cosec ए लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने जाना इसी का, अगर देखें तो cosec ए होता है, तो cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में जा सकता है, cosec को यहाँ लिख दो, साइन को इधर लिख दो, ये आ गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, cos है, तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec ए होता है, इनकी वैल्यू एक्सचेंज कर लो तो हमें चौथा फॉर्मूला मिल जाएगा, sec ए का क्या मिल जाता है, 1/cos ए मिल जाता है, ठीक है भाई। फिर फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan है, तो tan का क्या होता है, 1/cot ए होता है, ठीक है। और 6 फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, cot है, तो cot को 1/tan लिख सकते हैं। अब इसका देखो, ये जनरली आपको याद है, 6 फॉर्मूले, छेनों का आपस में संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। बट एक चीज और समझनी है बेटा आपको, इसके यूज क्या है, ठीक है। इसके यूज हमें सबसे मेन बात है कि हमें इसके यूज समझने हैं, ठीक है। यूज क्या होंगे, यूज समझिए ध्यान से, अच्छे समझिए। देखो, अगर मेरे पास साइन ए है तो क्या मैं साइन स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ कि 1/cos स्क्वायर, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेट है, ये क्या है बेटा, सिर्फ फॉर्मेट है कि साइन को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cosec उस एक लिख सकते हैं, ठीक है, cosec ए लिख सकते हैं। क्या अगर ये स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, क्यूब में होगा तो क्यूब में कर सकते हैं, पावर जो भी हो आराम से चेंज कर सकते हैं, मेन बात ये है, ठीक है। यानी जब हमें नीड है साइन को कॉसेक में चेंज करने की, या फिर कॉसेक को साइन में चेंज करने की, तो पावर्स कितनी भी हो सेम सेम पावर में चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन में आ रहा है 1/cosec स्क्वायर ए आ रहा है, तो उसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑन क्वेश्चन, ठीक है बेटे। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हम चेंज कर लेंगे इसको, और ये सब पे लागू होता है, ये सभी को आप आपस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो पावर जो है, अगर पावर 1/2 आ रही है तो भी आप वैसे चेंज कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसी पावर वैसा आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यानी जो फॉर्मूला बना, नेचुरल फॉर्मूला क्या बना आपके पास, साइन की पावर एन ए बना, 1/cosec की पावर ए बना, ये तो बना। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नंबर से है, और नंबर्स में आप 1 2 3 4 या आप डिवाइड बाय नंबर भी आप रख सकते हो, रेशनल नंबर, ठीक है, कैसे भी रख सकते हो, प्लस माइनस सब आपके चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन की पावर एन लगा लूं, 1 ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन जो रेसिप्रोकल हो जाता है उसकी पावर एन लगा लूं, बात तो यही है, ठीक है। अगर ये मेरे पास क्या है, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन की पावर एन है, तो ये क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, लिखा मैंने रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा, 1 रेसिप्रोकल फॉर्मूला हो जाएगा, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन की पावर एन लग जाएगा, ये सभी पे लागू हो जाएगा, पहला है दूसरा सभी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर है, ठीक है, cos स्क्वायर तो 1/sec स्क्वायर है, tan है तो tan भी आपका ऐसा हो सकता है। यूज समझ में आया, ठीक है, कि इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे भी, ठीक है। तो ये हुआ, हमने देखा रेसिप्रोकल फॉर्मूला, और इनमें क्या रिलेशन है और चीज देखते हैं, एक और रिलेशन इसमें पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक और रिलेशन क्या है, ध्यान समझना एकदम, है ना बेटे। एक और रिलेशन, पहला रिलेशन ये है कि अगर मैं इसको साइन ए को किसी भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन को और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑलवेज क्या मिलता है, 1। ये हमें लैंग्वेज वाला भी याद रखना है, अगर प्रोडक्ट करते हैं किसी भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का उसी के रेसिप्रोकल फंक्शन से, तो ऑलवेज क्या मिलता है बेटा, हमें ऑलवेज 1 मिलता है। साइन ए इंटू कॉसेक क्या मिलेगा, 1। कैसे मिला ये भी देख लेते हैं। साइन ए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/sin ए लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल रहा है हमेशा, 1। दूसरा ऐसी रिलेशन देखते हैं, cos a मल्टीप्लाई बाय sec a, तो cos a को हम क्या इसको sec को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है sec 1/cos लिख सकते हैं ना भाई, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का उसी के रेसिप्रोकल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है, 1। पावर्स सेम होनी चाहिए, ठीक है भाई, पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अगर पावर सेम नहीं रहेंगी तो समस्या है, पावर का सेम होना कंपलसरी है, ठीक है बेटे। तो आपको याद रखना है द प्रोडक्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लें अच्छे से, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन एंड
रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज वन, ठीक है, विद सेम पावर होनी चाहिए, सेम पावर नहीं होगी तो वन नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कॉज स्क्वायर है ये सेक की कट जाएगा बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या सिंगल के साथ काम करेगा? नहीं, सबके साथ काम करेगा। मान लो आपके पास साइन स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है, तो बिल्कुल कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? वन, ठीक है। पावर सेम होना कंपलसरी है भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कहती है यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्मूला में या प्रोडक्ट में पावर सेम होना कंपलसरी है, पावर सेम होंगी तभी वन आएगा, पावर सेम नहीं होंगी तो वन नहीं आएगा, ठीक है भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इनसे आगे। इन सभी का यूज होगा बेटे ना फॉर्मूले का अच्छे से। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है और इसके यूज हैं। और रेसिप्रोकल फॉर्मूला में हमें एक और चीज पढ़नी है, साइन और कॉस के टर्म में ओपन करना, तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो दो चीज है, एक तो होता है tan a, इसको साइन और कॉस के टर्म में आप लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, ये भी फॉर्मूला अच्छे से समझना है। और कॉट a, अगर सॉल्व करेंगे कॉट a तो इसको लिखेंगे हम कॉस a अपॉन साइन a। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम एक और नाम से बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 1 के, ठीक है भाई, बात समझ आ रही ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। बिल्कुल कंसंट्रेशन ध्यान समझना, प्लस पॉइंट क्या है दोनों तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम इसका जानते हैं, पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉज स्क्वायर ए होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस के टेन स्क्वायर इक्वल क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है भाई। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए थीटा कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? पाइथागोरस फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो ओरिजिन हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल से हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि हम लोग उसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते ही हैं, ठीक है, और उसी से ही ओरिजिन होकर ये आया है, ओके, ध्यान रखना है तीनों को। अब तीनों का यूज समझते हैं कि हम लोग यूज कैसे करेंगे भाई तीनों को, ठीक है। तो पहले इसका यूज समझ लेते हैं, इसका जो साइन स्क्वायर प्लस 1 होता है इसका, तो इसका क्या करेंगे भाई? तो अगर मैं साइन स्क्वायर में LHS में रखता हूँ तो इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 माइनस के कॉज स्क्वायर ए मिल जाएगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा 1 माइनस कॉज स्क्वायर, एक मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि भाई इस बार मैं क्या करूँ, कॉज स्क्वायर को यहाँ रखूँ, साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा बेटे यहाँ पे? 1 माइनस के साइन स्क्वायर। एक और बात समझिए कि इसको हम आगे भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर बन ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर लगा ले इसमें, इस तरह से 1 का स्क्वायर लगा लीजिए, और कॉज स्क्वायर तो पहले से ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में ओपन हो जाएगा और एक बार प्लस में ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी हमें अल्टीमेट समझ में आया कि अगर 1 माइनस कॉज है 1 प्लस कॉज है, तो सीधे क्या लिख सकते हो आप? साइन स्क्वायर है, या साइन स्क्वायर को आप क्या ओपन कर सकते हो? ये सारे फॉर्मूले दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह से ओपन कर सकते हो, कहां तक ओपन कर सकते हैं, ठीक है बेटे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सेम पैटर्न में आप इसको भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा, तो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है भाई? ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना समझा हमने, यानी एक फॉर्मूले से 2 3 4 एंड 5, यानी 5 और 6 फॉर्मूले अपने आप में हमने बने। एक फॉर्मूला अपने आप में ये भी है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, साइंस का प्लस स्क्वायर का बना होता है, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, जहां जहां आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे सब जगह सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है बेटे। तो इतना हमने समझा, एक के यूज समझे। अब समझते हैं इसके यूज क्या हो सकते हैं। इसके यूज भी होंगे, एक बार 1 को ट्रांसफर करो, एक और 10 को ट्रांसफर करते हैं, तो इसके यूज समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार हमने 10 स्क्वायर यहीं रखा, 10 स्क्वायर ये क्या हुआ? सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में ही आएगा भाई,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, एक बार माइनस में ए माइनस बी और एक बार बेटे किसे मिलेगा, प्लस में। बात ठीक है यहाँ तक? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अब देखो 1 इधर रहा, टेन स्क्वायर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या समझ में आएगा भाई, सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर, इतना ही होगा। ठीक है, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियर दिख रहा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक ए माइनस के टेन ए माइनस बी और ए प्लस बी सेक ए प्लस के टेन ए। ठीक है, ये मिला आपको, तो दोनों ओपन हो गए, बात समझ आई होगी। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। अगर मुझे कॉट स्क्वायर ए यही छोड़ना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाला किस में जाएगा बेटे, माइनस में। फिर से इसको 1 को स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, कॉज ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन मिलेगा। ठीक है भाई, इतना मिलेगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर 1 को लिखेंगे, यहाँ पर 1 छोड़ देंगे, तो कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, तो फटाक से हम याद कर लेंगे कि भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी हो गया के फॉर्म में, कॉसेक ए प्लस के कॉट ए हो गया। ठीक है, ए प्लस बी के फॉर्म में। तो यानी हमने 3 फॉर्मूलों को ये समझ लिया। ठीक है, नाम इसका आपको ध्यान रखना है, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी नाम है, पाइथागोरस फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इससे इतनी तरह से ओपन कर सकते हैं, हमें सब कुछ आना चाहिए। अब देखो, इनसे अलग कुछ फॉर्मुलेशन नहीं है। अगर मैंने बेटा एक फॉर्मूले की कंडीशन आपको बता दी, तो जब सारी पॉसिबिलिटी हमने पढ़ ली, तो इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जब पूरा टोटली ओपन फॉर्मूला ओपन करके देख लिया, ठीक है, और जितनी भी संभावनाएं या पॉसिबिलिटी बन सकती है इस क्वेश्चन की, तो हमने सब ओपन कर ली। ठीक है, सब आपने देख ली, आपको याद भी है, समझ में भी आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कहीं से बाहर जाएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं के फॉर्मेट पूछेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इससे अलग कुछ है ही नहीं, इसके यूज तो होंगे, सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलें अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से और समझेंगे इसका यूज क्या है। ठीक है, अच्छे समझना बेटे, इन सभी के जो हमने टाइप 1 के जो फॉर्मूले पढ़े हैं 3 प्रकार के, इन सब पे क्या है, क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस आपको समझने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं अब, इन्हीं सब फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, चलो, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन की पावर 8 थीटा है माइनस के कॉस की पावर 8 थीटा है। ठीक है भाई, और ये एलएचएस है, हमें प्रूफ दैट करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा एकदम। ठीक है, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ कैसे नहीं उसको समझिएगा बेटा, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बात ठीक है। अब मैंने ये देखा कि भाई मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव का मतलब समझते हैं आप, ये एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है। ठीक है, ट्रिकोमेट्री में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, नहीं करवा तो आप ध्यान रखोगे हमें सॉल्व भी करना है पूरा। ठीक है, तो एक तो हो गया मेरे पास ये तरीका कि भाई एलएचएस आरएचएस, या तो मैं इससे ये ले आऊं या इससे फिर मैं ये ले आऊं। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक तरीका, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का। पहला तरीका ये होता है कि अगर आपके पास साइन और कॉज में है, कोई भी क्वेश्चन साइन और कॉज में, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं है तो आप ओपन कर दो। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट। ठीक है, ये मान लो कि मेथड बता रहे हैं एक तरह से आपको। ठीक है, सॉल्विंग मेथड क्या है ये हम लोग देख रहे हैं, आसान से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना है ना। ओपन कर दीजिए, इन द टर्म ऑफ साइन कॉज। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में ओपन कर दो। मान लो अगर सेक आता है तो सेक को कॉज तो ओपन कर सकते हैं, 1 कॉज हो गया। ठीक है भाई, मान लो अगर कॉसेक आता है तो कॉसेक को क्या ओपन कर सकते हैं, साइन थीटा ओपन कर सकते हैं। मान लो टेन आ रहा है तो टेन को हम क्या ओपन कर सकते हैं, साइन और कॉज में, साइन अपॉन कॉस थीटा। मान लो कॉट थीटा आ रहा है तो कॉट को हम क्या करेंगे, कॉज अपॉन साइन थीटा, ये ओपन कर सकते हैं। ठीक है भाई,
अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पहले देखना, अगर साइन कॉज में है तो सीधे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि साइन कॉज में नहीं है, इन चारों में से कोई एक है या चारों दे रखे, सबको ओपन कर देना है साइन और कॉज के टर्म में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 है, आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम अगर है तो एलसीएम ले लीजिए, अगर नहीं है एलसीएम, ठीक है, अगर नहीं है एलसीएम है तो क्या करना है आपको, ये देखना है कि वहां पे फॉर्मूले लग रहे हैं। फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं, एलजेब्रा वाले। एलजेब्रा वाले फॉर्मूले आइडेंटिटी काम कर रही होंगी। सेकंड नंबर पे जो हमने पढ़ी ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी, उनमें से कोई काम कर रही होंगी, निश्चित बात है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। एलसीएम नहीं है तो क्या होगा, एलजेब्रा होगा, या एलजेब्रा के फॉर्मूले मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब यहाँ पर होंगे, ए प्लस बी का क्यू, ये सब होंगे, या फिर ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पीछे पढ़ी है अभी, ठीक है। तो इन्हीं 3-4 स्टेप में काम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एलएचएस लिया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई। एलएचएस लिया, साइन की पावर 8 और कॉस की पावर 8। तो पहला स्टेप मैंने देखा कि साइन और कॉस में है, पहले से ये साइन और कॉस में, ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, क्या। फिर तीसरा क्या है, एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा लगाएंगे बिल्कुल। तो एलजेब्रा में भाई 8 का कोई होता नहीं है, तो मैं क्या कर लूँ, 4 की पावर क्या कर लूँ भाई, 2 कर लूँ। यहाँ पे क्या कर ली, 4 की पावर क्या कर ली बेटा मैंने, 2 कर ली। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये है, फॉर्मूला मैच कर गया, ये वाला एलजेब्रा आइडेंटिटी या फॉर्मूला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी लिख सकते हैं, बात ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको साइन 4 थीटा ए माइनस बी और ए प्लस बी हमने यूज कर लिया बेटा, है ना, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ से आगे इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसका जो भी करेंगे बाद में करेंगे, पर इसमें फिर से लग रहा है, फिर से क्या लग रहा है, साइन स्क्वायर पर स्क्वायर, फिर से यही फॉर्मूला लग रहा है, और कॉज स्क्वायर पर स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, और एक बार प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा, बताओ ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये भी क्या है, ये एक फॉर्मेट है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो बताता हूँ मैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हमने एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी पढ़ी, जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है ए पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस का क्या मिलेगा 2 स्क्वायर, ठीक है भाई, ये मिलेगा। यानी जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ही मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब 4, बी स्क्वायर का मतलब 4, ये मिलेगा। यानी मेरे पास ये दिख रहा है, ये तो है, क्या मिलेगा मुझे, देखो निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप बताओ, ठीक है। तो यानी ए की पावर 4 बी की पावर 4 की जगह में ये लिख सकता हूँ, ठीक है बेटे, मैं बताया ना अलजेब्रा फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो चल ही रहा था यहाँ पर, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये चल रहा, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते ताकि आपको समझ में आए। तो ए की जगह कितना साइन है, तो ए स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बी की जगह कॉज है तो कितना होगा कॉज स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर लग रहा था, होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बात ठीक है। तो अब क्या बचा, देखो ये तो मैंने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार माइनस में प्लस में, इसके बाद ये बच रहा है ना। अब यहाँ देखो इसका फॉर्मूला होता है कि ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है, ये भी तो ध्यान रखनी है हमें, अलजेब्रा लगाने के बाद ये भी देखना है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, माइनस से क्या बच रहा है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 1 हो गया, जो फॉर्मूला है ये पहला फॉर्मूला ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी का, ठीक है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या देखो मैच कर रहा है क्या आरएचएस, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये रहा आरएचएस, ठीक है। तो ये हमने देखा पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन दमदार देख लिया हमने, ठीक है भाई। तो ये हमने देखा और समझा मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेथड मैंने पूरा समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है, पूरा समझाने की कोशिश कैसे की कि भाई हमें साइन थीटा में है तो ठीक है, साइन में था तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेने की जरूरत है, नहीं है एलसीएम लेने की जरूरत तो क्या करेंगे, फिर अलजेब्रा लेंगे, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक, ठीक है बेटा, ये बन हो जाता है ऑलवेज, या तो अलजेब्रा के फॉर्मूले होंगे या ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले होंगे, तो वही हमने क्या किया इसमें सॉल्व किया, ठीक है भाई।
अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और सॉल्यूशन है पीडीएफ में, ओके बेटे। चलो तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन 2 समझिए, कॉट की पावर 4 थीटा। बिल्कुल कंसंट्रेट समझिएगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटे। बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही हमें क्या देगी, बेस्ट रिजल्ट देगी। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। ये क्या है, कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैंने देखा, यहाँ तो लगभग दोनों एक जैसे लग रहे हैं। एलएचएस से कर लो आरएचएस हो जाएगा, इससे कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेता हूँ सॉल्यूशन में एलएचएस, कॉट 4 थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब मुझे यहाँ पर या तो मैं ये तरीका लगा सकता हूँ, ठीक है, या मैं इनमें से कोई यूज कर सकता हूँ। एलसीएम नहीं होगा तो ये यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई कॉट स्क्वायर और स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ इसी से हो जाएगा। साइन अपन कॉस ओपन करेंगे तो भी हो जाएगा, और थोड़ा उससे लंबा पड़ेगा, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है। एक आइडेंटिटी थी कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा ही थी, ठीक है। क्योंकि मुझे एलएचएस लेके आरएचएस लाना है, तो क्या दिख रहा है एलएचएस कॉसेक, तो मुझे कैसे भी करके कॉट को किसमें चेंज करना है, कॉसेक में। फॉर्मूला ये था, थर्ड वाला फॉर्मूला। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है बेटे, अच्छे से समझिएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर चल ही रहा है। इस कॉट स्क्वायर की जगह भी क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई, ये चल ही रहा है, ठीक। इतनी सी बात। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैंने बताया, या तो ये लगेगा या ये लगेगा, इनमें से हम यूज नहीं कर रहे तो पहला, ठीक है। तो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ भाई, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी। ए तो ये है, बी केवल 1 है तो 1 रहेगा, प्लस का ये चल रहा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा था, बताओ ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कॉसेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा। 2 कॉसेक स्क्वायर में से एक कॉसेक स्क्वायर कितना बचेगा बताओ, माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ये माइनस 1 चल ही रहा है, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया बेटा, है ना। माइनस का तो बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा, प्लस 1 माइनस 1 कट गए, क्या दिख रहा है आपको, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने आरएचएस सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। तो इसी से हो गया आराम से, 3 स्टेप में सारी कहानी होगी बेटा, है ना। कभी कभी एक ही स्टेप से हो जाता है, तो ये एक ही स्टेप से हो गया, अलजेब्रा से और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हो गया, ठीक है। चलो इससे भी आसान देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान समझना, एकदम अच्छे से समझना बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो साइन थीटा प्लस के कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और सेक थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ दैट ही करना है। और हमारे पास है 7 tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें लाना है, ठीक है, ये दे रखा है। चलिए, तो इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा, इससे ये लाना थोड़ा मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, एलएचएस दिख रहा है। तो एलएचएस हमने लिया, एलएचएस में हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया कि भाई साइन थीटा प्लस के कॉसेक थीटा आपको दे रखा है बेटा, प्लस और यहाँ पे कितना है कॉस थीटा प्लस के सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि भाई साइन कॉज में कुछ तो है ही, साइन कॉज में है। अलजेब्रा का फॉर्मूला मुझे सबसे पहले दिख रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, ओपन भी कर सकता हूँ मैं 1/sin में, तो भी करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहा हूँ बेटा, और यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2ab, ठीक है बात। ये हमने इसका a प्लस बी और इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब इसका ओपन करते हैं, प्लस कॉज स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, बी की जगह बेटा कितना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, 2a और b। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज तो आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इट्स रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो ये तो बन ही हो जाएगा, ये भी बन हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, कट जाते हैं, बन हो जाता है ये, ठीक है। अब साइन स्क्वायर को और कॉज स्क्वायर को मैं पास पास लिख सकता हूँ क्या बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर इसको। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर बच रहा है बेटा, तो कॉसेक स्क्वायर को ऐसे बचा लो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये 2 बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, इतना ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। कॉसेक को मैं देखो आंसर कॉट मिलाना है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमें हमेशा इसको अगर दिया है प्रोडक्ट करने वाला, तो ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। नहीं तो रेंडमली कोई भी आंसर ले, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? इसका इक्वल कॉसेक था। और सेक स्क्वायर से मैं 10 ले आऊंगा, तो 10 का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल क्या था? सेक स्क्वायर होता था। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4, 5, 6 और 7, ये 7 मिला मुझे, ठीक है। ये 10 स्क्वायर मिला मुझे, और ये मुझे क्या मिला? कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या थी? बस 3 स्टेप में कहानी हमारी पूरी हो गई। कैसे हुई? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, रेसिप्रोकल फॉर्मूले कट गए, कॉसेक को 1 प्लस कॉट में, सेक को 1 प्लस 10 में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 में हो जाता है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, और सब में हमने देखा कि जो जो हमने समझा, फॉर्मूले समझे, उसी बेस पर क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या देखने को मिलेगा हमें, देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट माइनस के कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा और माइनस प्लस के सेक इक्वल हमें लाना है 2, ठीक है। ये प्रूव करना है भैया, हमें 2 लाना है, तो 2 देखते हैं कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो इस 2 से तो मैं ला नहीं सकता, ठीक है, तो इधर से लाना पड़ेगा। तो LHS में क्या करेंगे भाई? LHS में अब यहाँ पे ये वाला तरीका फिर से काम आएगा, ठीक है। साइन कॉज में हो तो ठीक है, नहीं हो तो ओपन कर लूँ। तो यहाँ पे कोई भी मुझे साइन कॉज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो सबसे आसान, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं, है ना, अलजेब्रा वाले फॉर्मूले कैसे लगाऊं और ट्रिग्नोमेट्री वाले कैसे लगाऊं, तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास पहला स्टेप बनता है, अब जब भी समझ नहीं आए क्या करना है, पहला स्टेप ओपन करना है। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? कॉज अपॉन साइन लिख सकता हूँ। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये कितना है? 10 है, तो साइन अपॉन कॉज लिख सकते हैं। सेक है तो 1 अपॉन कॉज लिख सकते हैं, ठीक है भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा। इतना ओपन करने के बाद मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप में क्या लेते हैं, या तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम के बाद ना तो एलजेब्रा लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या लेना है मेरे पास? सिंपल सा मेरे पास तरीका क्या आ रहा है, एलसीएम लेने का ही मेथड समझ में आ रहा है, एलसीएम ही लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे फॉर्मूला कोई नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। चलो तो एलसीएम लिया, में बंद कर देंगे साइन में, तो क्या बचेगा यहाँ पर? साइन थीटा प्लस साइन केस में डिवाइड देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक है भाई। ये मुझे यहाँ तक थोड़ा समझ आया, ठीक। यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया मैंने, क्या बचा? कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 टाइम जाएगा कॉस 1 और कॉस इधर, तो यहाँ पर सेम है कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस के 1, बताओ, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है? एलसीएम ले लिया, खत्म हो गया। अलजेब्रा का फॉर्मूला या फिर आईडी, जैसे अलजेब्रा नाम लिया तो अलजेब्रा सारे फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो अलजेब्रा फॉर्मूले क्या है? दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको ए समझूं, इसको माइनस बी समझूं, तो ये माइनस बी, इसको मैं ए समझूं, इसको मैं प्लस बी समझूं, भाई यहाँ पर साइन प्लस कॉज, ये भी साइन प्लस कॉज ही आगे पीछे लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस में ही तो है, क्योंकि इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, है तो यही,
माइनस बी ए प्लस बी, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी, बताओ। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये तो ए था, माइनस के बी स्क्वायर, मतलब ये बनेगा। अब डिवाइड में क्या आ गया, साइन थीटा, क्या दोनों मल्टीप्लाई में, बिल्कुल, तो ये भी क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब फिर से मुझे अलजेब्रा फॉर्मूला देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से हम ओपन कर देंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, माइनस क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे 1 चल रहा है, डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। आप देखो अलजेब्रा बन रहा है, नहीं, अलजेब्रा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कहा ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी, ये है, बिल्कुल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, बना गया, प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस के 1 डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा आगे, आगे बचेगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, डिवाइड में क्या बचेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या ऐसे कट जाएगा, बिल्कुल। क्या बचेगा आंसर 2, और 2 ही क्या है इसका RHS है, बताओ। ठीक है, तो क्या ये मेथड लग गया इसमें, बिल्कुल लग गया, है ना। ओपन किया, साइन और कॉस थीटा में ओपन किया, देन हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले लगे और अलजेब्रा के फॉर्मूले लगे, सॉल्व हो गया आराम से, आंसर इसका 2 आ गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं कुछ और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, समझ आ रहा है, आ रहा है भाई समझ, पक्का आ रहा है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान समझना, इसमें थोड़ा अलग ट्रिक लगेगी। तो टेन थीटा है प्लस के सेक थीटा है और माइनस का 1 है। ठीक है, और टेन थीटा है और माइनस का सेक थीटा है और प्लस का 1। यहाँ पर देखो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये मैं जानबूझ के लिए यहाँ है क्वेश्चन, ताकि इसको मैं सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्मूला से ही क्लिक कर लेंगे, और इन दोनों फॉर्मूले से, अलजेब्रा से और ट्रिकोमेट्री से। इसको साइन अपन कोज ओपन करके थोड़ा बड़ा नहीं करेंगे, जैसे हमने पहला भी किया था क्वेश्चन। ठीक है, पहला दूसरा किया था। तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका जो आंसर लेके आना है वो लेके आना है हमें 1 प्लस के साइन थीटा और कॉस थीटा, ये लेके आना है। ठीक है, एक मैं फॉर्मूला समझता हूँ कि टेन और सेक में क्या फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 की जगह मैं यूज करूंगा, ओनली इस 1 की जगह यूज करूंगा, नीचे वाले में कुछ नहीं करना है मुझे। तो टेन थीटा और सेक थीटा इस 1 की जगह मैंने पुट कर दिया, सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दिया। तो मुझे क्या मिला, टेन थीटा और सेक थीटा प्लस का 1। नीचे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी बदलाव किया इस 1 में किया। ठीक है, इसे करने का मेथड है सबसे आसान तरीके वाला मेथड। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, टेन प्लस सेक, इसका मतलब टेन प्लस सेक का फॉर्मूला ये होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी जो होती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे अलजेब्रा की आइडेंटिटी आपको दिखेगी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो बेटा ये माइनस में ओपन हो ही जाता है, ए माइनस बी, और सेकेंड टाइम क्या ओपन होता है आपका, ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। बात ठीक है क्या, नीचे जो चल रहा है वही उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ठीक है क्या। अब आप बताओ, ये एक टर्म ये है और पूरा टर्म ये है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ, टेन प्लस सेक कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कॉमन ले लिया, टेन प्लस सेक या सेक प्लस टेन। कॉमन लेने के बाद ये तो कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये बच रहा है, और नीचे बच रहा है टेन थीटा माइनस के सेक थीटा बच रहा है, और 1 बच रहा है। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं माइनस अंदर भेजूं तो साइन चेंज कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अगर मैं इसको देखो टेन को आगे लिखूं माइनस सेक प्लस 1, बात तो नीचे वाले सेम है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन करते हैं। अगर मैं इसको, ये टेन है तो
ये तो ऐसे रहता हूँ टेन थीटा प्लस के सेक थीटा। थोड़ा करेक्शन करते हैं, टेन को ये प्लस वाला है तो इसको आगे लिख सकते हैं टेन थीटा, माइनस का क्या है ये सेक थीटा है, प्लस का 1 है। आप देख रहे हैं नीचे सेम है, ठीक है, नीचे जो है सेम है टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस का 1। बताओ ठीक है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, बहुत ही छोटा सा लॉजिक बचा। क्या बचा भाई, टेन थीटा प्लस के सेक थीटा बचा, ठीक है, ये लाना है मुझे। तो टेन को मैं क्या ओपन कर सकता हूँ, कि साइन कॉज में ना बेटे, तो इसको मुझे साइन कॉज में ओपन करना पड़ेगा, 1 कॉज हो गया। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, 1 प्लस साइन तो बचेगा यहाँ पर, आ गया बेचेस, ठीक है। एलसीएम क्या लिया, कॉस थीटा, साइन प्लस 1 या 1 प्लस साइन, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेशल ट्रिक है। पहले ही इसको साइन अपॉन कॉज में ओपन करके कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम लोग, ठीक है, पहले ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और आईआईटी लगा कर इसको सॉल्व किया तो हमने देखा आसानी से हो गया, और लास्ट में हमने देखा साइन अपॉन कॉज में ओपन करके इसको लेके आ सकते हैं भाई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब देखते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिसमें हमें ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या लगती है, कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, जो अभी हमने किए, उसमें यही मेथड लगेगा, ठीक है, आसान करने के लिए, समझने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको टेन थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल एम दे रखा है, ठीक है, एंड टेन थीटा माइनस के साइन थीटा दे रखा है एन, ये गिवन है बेटा, ठीक है। तो हमें सो दैट करना है, सो दैट करना है एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर 4 रूट में एम एन, ये कैटेगराइज क्वेश्चन है, ठीक है। इतने जबरदस्त क्वेश्चन कि ये देखो आपको ऐसे दे देगा, फिर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन डाल देगा, किसी में ये डाल दिया, किसी में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डाल देगा, ठीक है, ये होता है 2 रूट एम एन होता है, किसी में कुछ डाल देगा, 4 ऑप्शन बना के डाल देगा आपका ये, ठीक है। जब 4 ऑप्शन बनाएगा तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए इनको, चारों में क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं बेटा। एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एम स्क्वायर और माइनस के एन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और वो लाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, ये बताओ, टेन थीटा प्लस के साइन थीटा दिखाई दे रहा है। एन कितना है बेटा यहाँ पर, टेन थीटा माइनस के साइन थीटा, ये दिखाई दिया। माइनस लगा हुआ है, एम का स्क्वायर था, एन का स्क्वायर था, एम और एन की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से आगे में 2 तरीके समझ में आ रहे हैं, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए माइनस का स्क्वायर खोल दो और कैंसिल कर दो, सबसे आसान। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको ये समझता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये पूरा ए है पूरा बी है, तो पहला ऊपर होगा ए प्लस बी, बहुत ध्यान समझ लें एकदम, ये ए है प्लस बी है, ठीक है। तो साइन से साइन कट गया, कितना बचा, 2 टेन थीटा, यहाँ पर तो ये तो ए प्लस बी सॉल्व हुआ, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, ए माइनस बी टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, ये ए था, ठीक है। ये तो हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये तो खुलेगा, तो माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा भाई, तो टेन से टेन कट गया, ये कितना बचा, 2 साइन, मल्टीप्लाई में ये भी आ जाएगा, 2 साइन, कितना आ गया आपके पास, 4 टेन थीटा और साइन थीटा, बताओ ठीक है। तो ये हमने देखा एलएचएस वाला पैटर्न देखा हमने, कि एलएचएस में क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी, क्योंकि ए पूरा ये है और बी ये है, तो ए माइनस बी, ठीक है भाई। नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए माइनस ओपन करो, कट जाएंगे तो भी आपको ये आएगा, 2 तरीके इसके, ठीक है। अब देखते हैं इसको, आरएचएस को देखते हैं जरा, ठीक है, इसको हटा दें तो ये सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक। चलो अब देखते हैं इसको, ठीक है, आरएचएस को देखें जरा। आरएचएस में क्या है, 4 रूट में एम एन है, ठीक है बेटा। तो रूट में एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, एन की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा माइनस के
साइन थीटा, ए दे रखा है। यहाँ से हमने देखा कि ये ए फिर से फॉर्मूला बनना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो बन ही रहा है, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बताओ ठीक है। और आप तो कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला में याद नहीं है भी नहीं, सीधे सीधे कोई फॉर्मूला टेन स्क्वायर माइनस टेन साइन स्क्वायर का, जब कोई फॉर्मूला नहीं होता तो मैंने आपको तरीका बताया था, सीधे किस में ओपन कर दो, हमारे पास कम से कम ये फॉर्मूला तो है। टेन को हम किस में ओपन कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉज में, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लें हम लोग। ठीक है, एलसीएम भी नहीं लें तो अगर मैं ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, वन अपॉन कॉज स्क्वायर माइनस वन मिलेगा। बताओ ठीक है, ये बचेगा साइन स्क्वायर का साइन ए बाहर आ जाएगा रूट से, वन अपॉन कॉज को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेन लाना है। साइन तो आ गया, 4 आ गया, साइन आ गया, टेन लाना है मुझे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर का, देखो मैंने से, तो टेन स्क्वायर का टेन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा टेन, साइन पहले से ही है, तो LHS RHS बराबर आ गए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या करना है, समझने के लिए जो मेथड हमने बताया वो समझना है। जो हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूलों को समझा गहराई से, और गहराई समझने के बाद हमने इस क्वेश्चन को देखो आराम से हम लोग कर पाए। ठीक है, सभी फॉर्मूले हमने यूज किए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के। ओके भाई।